व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं आपका विनीत और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, PCOD पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। ये क्या है और आज की डेट में बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं जो इस चीज़ से प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो मैं आज चाहता हूं उनसे बताना कि हम इसे कैसे सही कर सकते हैं, क्या उपचार है इसके, क्या उपाय हैं और किन चीज़ों का परहेज करना है। बट आपको अगर ये जानना है तो मेरी वीडियो को पूरा देखें क्यों इतनी समस्या हो रही है PCOS की और इरेगुलर पीरियड्स होने के बाद क्यों वो PCOS का रूप ले लेती है। तो समय कितना बदल गया है, क्योंकि एक टाइम हुआ करता था जब महिलाएं घर में ही रहती थी और घर का काम करती थी। आज की डेट में महिलाएं जो है घर का भी काम करती हैं और बाहर भी, मतलब कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। सो इन चीज़ों को बैलेंस करते करते उनकी डाइट जो है और उनका खाना पीना, वो चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती हैं। वो अपने खाना पीने पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, जिसके कारण वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल उनकी हो जाती है लाइफ को बैलेंस करने के चक्कर में, और इस वजह से ये PCOS के रूप में बदल जाती है। सो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और आप देख ही रहे हो कि आज की डेट में PCOS बहुत ही आम बीमारी होती जा रही है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरी ये चीज़ों को फॉलो करो और ध्यान से सुनो तो आप अपने आप को सही कर सकते हो। और सिर्फ PCOS ही नहीं, PCOS के साथ साथ फीमेल्स को आज की डेट में थायराइड हो रहा है और आर्थराइटिस की बीमारी हो रही है, क्योंकि मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं और जिनको मैंने ट्रांसफॉर्म किया है और बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट दिया है मैंने अपने डाइट से, एक बैलेंस डाइट, जिससे कि बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंसेस को भी हम बैलेंस कर सकते हैं। सो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफस्टाइल में चेंज करना। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ऐसे ही रखेंगे ख़राब, मतलब इम्प्रॉपर, इम्बैलेंस, तो डेफिनेटली बहुत सारी बीमारियां होने जा रही है और होती हैं। सो मैं हमेशा आपसे कहता हूं और आपसे कहूँगा कि अगर आपको एक अच्छा फ्यूचर बनाना है अपने हेल्थ के प्रति, बिकॉज आई बिलीव हेल्थ इज़ वेल्थ, और अगर हेल्थ नहीं है तो वेल्थ किस काम का, और सारा आपका वेल्थ भी हेल्थ में चला जाएगा बाद में बीमारियों को। क्योंकि आज की डेट में इतनी बीमारियां, हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को, क्यों? बिकॉज ऑफ डाइट, बिकॉज ऑफ खाना पीना, लाइफस्टाइल, इस वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं दिन पर दिन। सो ये PCOS जनरली होता क्यों है, कैसे होता है, क्या किसी को पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता कैसे है? ये जनरली क्या करता है, आपकी बॉडी में जो मेल हार्मोन एंड्रोजन, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाने लगता है और उसकी वजह से आपकी ओव्यूलेशन पे असर पड़ता है। ओव्यूलेशन पे असर पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि इरेगुलर पीरियड्स और आपके फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट डालता है। फर्टिलिटी पे जब इफ़ेक्ट डालता है तो आपको इशू आता है, जिसकी वजह से आगे आफ्टर मैरिज भी प्रॉब्लम आ सकता है, वेट गेन हो सकता है। सो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो ये आपके सेक्स हार्मोन्स पे इम्पैक्ट डालता है। सेक्स हार्मोन्स पे इम्पैक्ट डालने का मतलब क्या है कि इरेगुलर पीरियड, और इरेगुलर पीरियड्स का मतलब क्या है, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम, और पीरियड्स नहीं भी होते हैं कई बार, मतलब धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है। स्लो डाउन होने के बाद कहीं नहीं होता है, ऐसा भी है। सो इसमें क्या होता है कि जब ऐसे होने लगता है तो आपके ओवरीज में एक सिस्ट फॉर्म होता है, सिस्ट में फ्लूइड फॉर्म होता है जो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। अगर आप इसका केयर नहीं करते तो आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना है इसको सही करने के लिए। सो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको ये हो रहा है, तो सबसे पहले हमें हार्मोन्स को सही करना होता है। और ये स्थिति सच में बहुत ख़राब है, क्योंकि जब ये होने लगता है तो फीमेल जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उन्हें। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के लक्षण क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के लक्षण हैं चेहरे पे, फेस पे बाल आना, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि वो बोलते हैं कि उनके मूंछें आ रही हैं, मतलब फीमेल माउस्टाइज। सो ये क्यों होता है? जनरली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। इरेगुलर पीरियड्स होना, कई बार एक्नीज होना, और इसे हम कई बार अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि यार कुछ खाना पीना या तो ख़राब खा रहे हैं तो इसलिए, लेकिन इट्स अ सिम्टम और इट्स अ साइन कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। सो ये चीज़ें हैं। इवन ये सेक्स में भी इम्पैक्ट डालता है।
सो धीरे धीरे बॉडी में क्या है कि एंड्रोजन हार्मोन्स जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं आपको आने लगती हैं। एंड ये मैं देख रहा हूँ कि यंग एज में PCOS जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसका रीज़न यही है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल में अगर चेंज आप नहीं करोगे तो कभी सही नहीं हो सकता है। यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल, लाइक यू नो लेट नाइट पार्टी, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, यू हैव टू अवॉइड इट। यू नो अगर आपको सही होना है तो आपको इसकी वजह से आपकी बॉडी का पूरा हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है। यू हैव टू यू नो फॉलो दी गुड डाइट। सो इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ये समस्या आज की डेट में न्यू एज और यंग एज वालों को हो रही है। सो PCOS में तो मोटापा, आज की डेट में बहुत सारी महिलाएं मोटापे से भी ग्रसित हैं। क्यों है? रीज़न है क्योंकि इम्प्रॉपर डाइट है, अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है, इस वजह से वो मोटी हैं। और डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, अगर आप वेट भी कम करते हो ना तो डेफिनेटली आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। और वेट कम करो आप, वेट मतलब एज़ पर दी साइंस, जितना हाइट और वेट के अकॉर्डिंग यू नो एज़ पर दी PMI जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की उसको मेंटेन करो, बहुत चेंजेस दिखेंगे आपको। सो इसका मैं रीज़न ही बताता हूँ आपको मोटापे की वजह से क्यों होता है। एक्चुअली क्या है, जब हम फैट, हमारी बॉडी में जब फैट परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, इट मीन्स कि एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन और बढ़ा देता है, और ज़्यादा एस्ट्रोजन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। स्पेशली जो सिस्ट में हमारे ओवरीज फॉर्म हो रहा है उसमें और ज़्यादा लिक्विड फिल होने लगता है, वो काफ़ी बड़ा होने लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि एस्ट्रोजन की वजह से आपकी बॉडी का फैट ज़्यादा बढ़ने लगता है। मीन्स ज़्यादा जब एस्ट्रोजन प्रोडक्शन होता है तो इट मीन्स कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। सो इसकी वजह से भी बॉडी में हमारा इम्पैक्ट पड़ा। सो लेट्स कम टू द कंक्लूजन। अब हम इसको सही कैसे करें? तो मैंने आपको बहुत बार पीछे बोला है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। अब ये हार्मोनल इम्बैलेंस हम सही कैसे करें वो भी मैंने पीछे बताया। तो सबसे पहले डाइट पे फोकस करना है। ख़राब डाइट छोड़ दो, नो जंक फूड, नो ऑयली फूड्स और नो शुगर कम से कम मिनिमम करो आप, और जंक फूड्स को अवॉइड करो। ईट ग्रीन वेजीज, लीफी वेजिटेबल्स, हैव फ्रूट्स, हैव हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट, और गारंटी हार्मोनल बैलेंस होने लगेगा आपकी बॉडी में। और ये सही, बिकॉज यू नो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं जो परमानेंट क्योर कर दे, जहाँ तक मैंने अभी तक अपने रिसर्च में देखा है। और यू नो मैंने सही किया है डाइट से, बिकॉज लोग डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दिया कि हाँ मुझे मेरा सही हो गया। लेकिन जिन्होंने डाइट किया, क्योंकि मेडिसिन जो है वो आपको टेम्प्रेरी रिजल्ट देती है, इट्स नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म, कि लंबे समय तक नहीं। जब तक आप लोगे तब तक वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा और करेगा, लेकिन जब आप छोड़ दोगे सो एज यूजुअल। सो मेरा मानना है कि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को ऑप्ट करें, एक अपने वेट को मेंटेन करें एज पर द बॉडी, नो जंक फूड्स, देन हार्मोनल बैलेंस हो जाएगा। और इन केस इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स एंड वर्कआउट प्लान्स, क्योंकि वर्कआउट भी करना ज़रूरी है। अगर आपकी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है घर में तो ये भी एक मेजर वो है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप जो कंज्यूम करो, आप जो खा रहे हो और आपकी बॉडी यूज़ ही नहीं कर रही है, क्योंकि हो सकता है आपकी बॉडी इतनी एक्टिव ना हो सकता है आप सेटिंग जॉब करते हो, इतने एक्टिव ना हो, सीडेंटरी हो, तो आपका एक्टिव आवर्स इतना ज़्यादा ना हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। सो बहुत लोग कहते हैं कि आई डोंट वांट टू डू एक्सरसाइज, यू नो आई वांट टू लूज़ वेट, बट द थिंग इज़ यू नो एक्सरसाइज के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है, जिसकी वजह से आप अपने आप को ज़िंदगी भर यंग रख सकते हो। दैट इज़ द सीक्रेट, यू नो देयर इज़ नो, ऐसा कोई मैजिकल पिल नहीं जो आपको ज़िंदगी भर, लेकिन मैजिकल पिल यही है कि डाइट जो है उसको पिल की तरह लो, ना कि पिल को डाइट की तरह लो। करेंटली क्या होता है, लोग पिल को डाइट की तरह लेने लगे और डाइट को अवॉइड करते हैं। मीन्स ज़्यादातर लोग क्या है, सप्लीमेंट्स और इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, मेडिसिन शॉर्टकट ढूंढते हैं। बट लेट मी टेल यू देयर इज़ नो शॉर्टकट। वो सारी चीज़ें बाद की हैं, पहले तो आपके लाइफस्टाइल को, आपके खाने पीने को सही करना होगा, क्योंकि वही आपका फ्यूल है। जब आप बैड फ्यूल आपकी बॉडी में जाएगा तो पॉजिटिव रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? दैट इज़ द प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग। सो मेरा कहना है कि आप हेल्दी डाइट लो, वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, लूज कैलोरीज, बर्न कैलोरीज, ओके, एंड डेफिनेटली आप सही हो जाओगे। लेकिन मेरे वीडियो को सब्सक्राइब
और लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ कमेंट भी करें अगर आपको अच्छा लगा और आपको इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो काइंडली कमेंट्स बिलो सो आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। प्लीज़ 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 like, subscribe and share if it's helpful.